दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पारिवारिक विवाद को लेकर, जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ पुरुष वर्ग के द्वारा की जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती हैं कि भविष्य में चलकर उन्हें न्यायालय के समक्ष खड़ा होना पड़ता है। अब आप कहोगे कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता, कोई पुरुष ये चाहता है कि हमारे बीच में विवाद हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित जो की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिला के द्वारा की जाती हैं। आप ये कहो कि सिर्फ और सिर्फ महिला के द्वारा की जाती हैं तो मैं इस बात को एग्री नहीं करती, लेकिन हाँ, कुछ गलतियां महिला के द्वारा भी की जाती हैं, जिसका वीडियो मैंने आपको कल बना कर दिया था और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर सुन सकते हैं। मैं यहाँ पर निष्पक्ष होकर जो काउंसलिंग के दौरान परिस्थितियाँ नज़र आती हैं उसके आधार पर आपको ये वीडियो बनाकर दे रही हूँ। और इन वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि कहीं भी, चाहे महिला के समझने से हो चाहे पुरुष के समझने से हो, अगर पारिवारिक विवाद खत्म हो सके तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि पारिवारिक विवादों में सिर्फ और सिर्फ जो केसेस सच में होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं। 90% विवाद सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से होते हैं या पति पत्नी के बीच में किसी अन्य व्यक्ति के होने पर होते हैं। यहाँ पर हम एडल्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति एडल्ट्री मतलब वो तो एक किस्सा अलग ही है, उसे हम यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसे रिश्तों को शामिल कर रहे हैं कि जिन रिश्तों की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस किसी दूसरे रिश्ते की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके जीवन में आपके माता पिता की वैल्यू अलग होनी चाहिए और आपके लाइफ पार्टनर की वैल्यू अलग होना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी एक की भी जगह हिलाकर दूसरे को जगह देने का प्रयास करते हैं या दूसरे रिश्ते को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं, एक रिश्ते को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल अनुचित होगी और ये कहीं ना कहीं आपके बीच में ऐसा खाई बना देती है कि आप चाहकर भी उस रिश्ते को, उस खाई को नहीं मिटा पाते। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और जानकारी अच्छी लगे तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, या आप चैनल पर नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, हम बात कर रहे थे कि एक रिश्ते की इम्पोर्टेंस से दूसरे रिश्ते को इग्नोर करना। जैसे कि कई रिश्तों में, कई परिस्थितियों में ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि वो मेरी माँ है या वो गलत नहीं हो सकते, वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, आपको उनकी ही माननी होगी, आपको उनकी ही सुननी होगी या आपको उनके अनुसार ही चलना होगा। ये मैं ये नहीं कह रही कि माता पिता हैं उनको ही बात नहीं सुनना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि माता पिता हैं तो सही होंगे या हर बार वही सही होंगे। कई बार परिस्थितियाँ, कई बार चीज़ें ऐसी भी निर्मित होती हैं कि जहाँ पर कुछ चीज़ों के अनुभव आज की जनरेशन को भी अच्छे होते हैं। यहाँ पर ओल्ड एज हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस हैं, उनके अपने अनुभव हैं, और आज की जनरेशन के अपने एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव है। पहले की समय की लाइफ स्टाइल अलग होती थी, आज के समय की लाइफ स्टाइल अलग है। हम छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल की बात कर लेते हैं। पहले हम लैंडलाइन यूज़ करते थे बात करने के लिए, या कहीं बाहर जाकर हम एक एसटीडी कॉल करते थे। आज हम एंड्रॉयड फ़ोन लेकर हर व्यक्ति, चाहे वो ओल्ड एज वाला हो चाहे वो न्यू एज वाला हो, लेकर घूम रहा है। लेकिन हमें जहाँ जिन चीज़ों में बदलाव लगा कि हमें बदलाव लाना चाहिए या हमें चीज़ों को बदलना चाहिए, हमने उन चीज़ों को बदला, हमने उन चीज़ों में चेंजेस भी लाया। लेकिन जहाँ हमें लग रहा है कि हमें नहीं बदलना है, वहाँ हम नहीं बदल रहे हैं। ये मैं परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्यों की तरफ से ये बात कह रही हूँ कि हाँ, ये आप लोगों की मेंटलिटी है कि जहाँ आपको लगता है कि हमने बदलाव स्वीकारना चाहिए, हमने वहाँ बदलाव स्वीकार लिया। जहाँ हमें बदलाव नहीं स्वीकारना तो हम वहाँ बदलाव नहीं स्वीकार रहे, चाहे परिणाम में आगे की जनरेशन का रिश्ता ख़त्म हो जाए, चाहे उनका रिश्ता बलि चढ़ जाए। और ये
आज की तारीख का बहुत बड़ा सच है। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर थोड़ा सा पति या लड़के इस बात को समझ कर चलें, सिर्फ इतना कि माता पिता हैं, हर बात पे सही नहीं हो सकते, या आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप सही को गलत मत कहिए। अगर वो आपके माता पिता हैं तो आपका पार्टनर भी आपके बच्चों की माँ है। तो आप अपने माँ को कम इम्पोर्टेंस मत दीजिए, लेकिन अपने पार्टनर को कम इम्पोर्टेंस दें, ये भी सही नहीं है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी और ये चीज़ों में बदलाव पुरुष वर्ग ही ला सकता है। मैंने आपसे 100 की एक बात कही कि गलत को गलत नहीं कह सकते, तो सही को गलत मत कहिए। बहुत चेंजेस आ जाएंगे इससे आपके परिवार में, और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव अपने आप आता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर ये बात समझकर अगर अपने रिश्ते को बचा कर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिश्ते को ईगो की बलि चढ़ा देंगे कि आपने मेरे माता पिता से ऐसा क्यों कहा, या आप अपने माता पिता से ऐसा कहते हो, या आप अपने परिवार में इन्वॉल्व रहते हो। मतलब बिना मतलब बिना कारण के ईगो की लड़ाइयाँ लड़ कर पारिवारिक विवाद को लेकर न्यायालय में खड़े होते हैं, और जहाँ पर उन बातों का ना ही ओर होता ना ही कोई छोर होता, और ये स्थिति न्यायालय के समक्ष भी क्लियर होती है, और जहाँ पर आप अपने जीवन का बहुत लंबा समय निकाल चुके होते और आखिरी में परिणाम ये निकलता है कि बच्चों के कारण हमने आपसी सहमति से समझौता कर लिया या हमने तलाक ले लिया। तो यहाँ पर दोनों ही परिस्थितियाँ आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है। जहाँ पार्टनर एडल्ट्री में है, आप कोई गलत है, कुछ बात ऐसी है जहाँ पर सच में आप दोनों का साथ रहना पॉसिबल नहीं है। मतलब पार्टनर एडल्ट्री में है, क्रूरता कर रहा है, दहेज की मांग कर रहा है, या आपका पार्टनर मतलब वाइफ के लिए कहें हम कि एडल्ट्री में है, या आप वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही, तो वहाँ पर आप एक उचित कारण बनाकर तलाक लेते हैं तो वहाँ पर बनता है। लेकिन यहाँ पर अपने रिश्ते में किसी अन्य रिश्ते की इम्पोर्टेंस को शामिल कर आप उस रिश्ते को खत्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ एक गलत कार्य करते हैं, ना कि एक समझदारी वाला। इसी तरह से मैंने एक वीडियो लड़कियों के लिए भी बना कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आपको सही लगे तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास है कि जो बिना मतलब के बातों को लेकर आप न्यायालय के समक्ष खड़े होते हैं, अगर मेरे इस प्रयास से आपके बीच में विवाद खत्म हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप न्यायालय तक ना आए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।